that. दोस्तों कैसा हो अगर आप भटकते भटकते एक बीस्ट के दुनिया में पहुंच जाओ और वह एक बीस्ट आपको अपना स्टूडेंट बनाना चाहता हो, कि आप उसका स्टूडेंट बनेंगे या नहीं। इसी थीम पे बेस्ड है आज की ये कहानी और मुझे पता है अगर आप लोग इस कहानी की एक्सप्लेनेशन को पूरा अंत तक देखेंगे तो आपको ये मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक नरेटिंग बिना किसी देरी के मूवी की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि इस ह्यूमन वर्ल्ड के साथ साथ एक बीस्ट वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उस बीस्ट वर्ल्ड में जाने का रास्ता किसी को भी पता नहीं होता। और तब हमें उस बीस्ट वर्ल्ड के बारे कुछ बताया जाता है, जहां हम जान पाते हैं वहां का जो ग्रैंड मास्टर है वो बहुत बूढ़े हो गए हैं, इसलिए वो रिटायर होना चाहते हैं और एक गॉड के तरह इनकारनेट होना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले उन्हें अपना सक्सेसर चुनना होगा, जिसमें स्ट्रेंथ, डिग्निटी, साथ ही में बहुत सारी क्वालिटीज भी होनी चाहिए। और ग्रैंड मास्टर के अनुसार बीस्ट वर्ल्ड के 2 ही बीस्ट ग्रैंड मास्टर बनने के लायक है, जिनमें से पहला आयोजेन, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर, शांत और डिसिप्लिन वाला है और बहुत सारे लोग इन्हें अच्छा भी मानते हैं और लोगों के अनुसार नेक्स्ट ग्रैंड मास्टर यही बनेंगे। और दूसरा कैंडिडेट का नाम कामातेत्सु है, जो कि दिखने में तो भालू जैसा है लेकिन फुर्ती बंदर जैसी है और इसका स्वभाव भी बहुत गुस्सैल है और साथ ही में लोग इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और सबसे खास चीज जो ग्रैंड मास्टर बनने के लिए चाहिए होता है वो डिसाइपल यानी कि स्टूडेंट। जहाँ आयोजेन के पास बहुत सारे स्टूडेंट है, वही कामातेत्सु के पास एक भी स्टूडेंट नहीं है। कामातेत्सु के गुस्से के कारण कोई भी बच्चा उसका स्टूडेंट नहीं बनने चाहता है। और तब हम ह्यूमन वर्ल्ड के शिबुया स्ट्रीट में एक बच्चे को देखते हैं जो कि आते जाते लोगों को देख रहा होता है। और तब वो एक गली में चला जाता है और वहाँ जाकर बैठकर वो कुछ खाने वाला होता है, लेकिन तभी उसका नजर एक छोटे से व्हाइट चूहे पर पड़ती है, तो वो उस चूहे को अपने खाने में से थोड़ा सा टुकड़ा देता है। इस चूहे का नाम ये लड़का चीकू रखता है और तब ये लड़का चीकू से कहता है, क्या तुम भी अकेले हो मेरे तरह? और तब हम इस बच्चे की पास्ट स्टोरी को देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है इस लड़के का नाम रैन है और कुछ ही दिन पहले रैन के मॉम का डेथ हुआ है एक्सीडेंट में, इसलिए रैन इतना परेशान है। और तब हम रैन के घर में उसके मॉम के कुछ रिश्तेदारों को देखते हैं जो कि रैन को ले जाने आए थे, लेकिन रैन उनके साथ नहीं जाना चाहता था और रैन कहता है मैं अपने पापा के साथ रहना चाहता हूँ। तभी पीछे से एक फैमिली मेंबर कहता है, तुम्हारे मॉम और तुम्हारे डैड का डाइवोर्स हो गया था और तुम्हारे मॉम को तुम्हारा कस्टडी दिया गया था, इसलिए तुम अपने डैड के साथ नहीं जा सकते। जिस पर रैन कहता है, अगर मैं अपने डैड के साथ नहीं रहूंगा तो मैं किसी के साथ नहीं रहूंगा, मैं अकेला ही रहना चाहता हूँ, मुझे आप लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इतना बोलकर रैन अपने घर से भाग जाता है। और तभी सीन प्रेजेंट में आती है और हम रैन को उस स्ट्रीट में देख पाते हैं और रैन कहता है मुझे तुम लोगों से नफरत है। और रैन ये बात दोहराते रहता है और अचानक रैन के मुंह से ये बात बहुत ही जोर से निकलती है, इसलिए आसपास के लोग रैन की तरफ देखने लगते हैं। इससे रैन काफी ज्यादा शर्मा जाता है और वहाँ से चला जाता है। और तब हम उसी जगह रैन के परछाई को देख पाते हैं, जो कि अभी भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। और तब हम एक साइकिल स्टैंड में रैन को देख पाते हैं और अब हम रैन के साथ उस चूहे को भी देख पाते हैं। और तभी हम 2 इंसान को देख पाते हैं जो कि रैन की तरफ ही आ रहा था, लेकिन उनका चेहरा ढका हुआ था, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि आखिर वो कौन है। और तब उनमें से दूसरा वाला पहले वाले से कहता है, वैसे तुम्हारा पिछला स्टूडेंट कितने दिनों तक तुम्हारे पास टिका? जिस पर पहला वाला कहता है, शायद 1 महीना, 1 दिन या 1 घंटा। जिस पर वही दूसरा वाला कहता है, नहीं, वो सिर्फ 1 घंटा ही था। और तभी पहला वाला आदमी उस लड़के से कहता है, ए लड़के क्या तुम मर गए हो? जिस पर रैन कहता है, चुपचाप रहो। तब पहला वाला आदमी कहता है, ओह तो तुम बोल रहे हो, इसका मतलब तुम जिंदा हो। वैसे तुम इतने रात में अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर रैन कहता है, मैंने कहा ना कि कुछ मत बोलो और यहाँ से चले जाओ। तो पहला वाला आदमी फिर से कहता है, वैसे तुम्हारे मॉम डैड कहाँ है? जिस पर रैन कहता है, मैंने कहा ना कुछ मत बोलो, अगर तुम कुछ बोलोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और तब पहला वाला आदमी कहता है, चलो मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूँ। और जैसे ही वो रैन का चेहरा उठाता है तो वो रैन का चेहरा देखता है और रैन उसका, लेकिन रैन उसका चेहरा देखकर डर जाता है और रैन कहने लगता है, एक मॉन्स्टर। और डर के मारे रैन का पसीना छूटने लगता है, इसलिए वो बीस्ट रैन को छोड़ देता है। और तब जाते जाते वो बीस्ट कहता है, वैसे लड़के क्या तुम हमारे साथ आना चाहते हो? जिस पर उसका साथी कहता है, कामातेत्सु ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारा दिमाग ठीक तो है? और तब कामातेत्सु और उसका साथी वहाँ से चले जाते हैं। और तब हम रैन की तरफ देख पाते हैं। रैन उन्हें देखकर बहुत ही चौंक गया था, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी किसी बीस्ट को नहीं देखा था, इसलिए वो उनका पीछा करने लगता है, लेकिन वो उन्हें नहीं ढूंढ पाता। और तभी 2 गार्ड रैन को पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं, ए लड़के तुम इतने रात को अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे साथ नहीं है क्या?
तुम हमें अपना नंबर बताओ। छोटे बच्चों को इतने रात में अकेला नहीं घूमना चाहिए। लेकिन रैन किसी तरह वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते उसे एक गली दिखाई देता है, इसलिए वो उस गली के अंदर चले जाता है। और उस गली के अंदर रैन को बहुत ही अजीब सी चीजें दिखाई पड़ती है। और जब रैन उस गली के थोड़ा अंदर और जाता है तभी एक घोड़ा रैन को धकेलने लगता है और रैन अपने आगे में एक बहुत ही पतली गली और एक रोशनी देखता है। और जैसे ही रैन इस गली के इस पार आ जाता है तब वो उस घोड़े की तरफ देखता है। वो घोड़ा अब अपने 2 पैरों में चल रहा था। यह देखकर रैन तंग रह जाता है और वो अपने आसपास जितने भी जानवरों को देखता है सभी अपने 2 पैरों में चल रहे थे। रैन गलती से बीस्ट वर्ल्ड में आ गया था और यह सभी चीजों को देखकर रैन काफी ज्यादा डर गया था, इसलिए वो उस गली से दोबारा जाने चाहता है। लेकिन अब वो गली बंद हो चुकी थी, इसलिए रैन उस जगह से निकलने के लिए दूसरी तरफ भागने लगता है। लेकिन वो गलती से बीस्ट वर्ल्ड के मार्केट में आ जाता है। तभी कुछ भेड़िए रैन को पकड़ लेते हैं और वो रैन को पकाकर खाना चाहते थे। वो भी हैरान रहते हैं कि एक इंसानी बच्चा हमारे बीस्ट वर्ल्ड में कैसे आ गया। लेकिन तभी वहाँ एक पिग बीस्ट आता है जो कि एक मॉन्क होता है और वो रैन को उन भेड़ियों से बचा लेता है। और तब मॉन्क और रैन एक दूसरे के साथ बात करते करते आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ मॉन्क रैन को अपना नाम बताता है। मॉन्क का नाम हायाकुसुबो होता है। और तब मॉन्क रैन को कहता है, तुम्हें यहाँ देखकर तो मैं भी चौंक गया कि एक इंसान हमारे बीस्ट वर्ल्ड में क्या कर रहा है। लेकिन बच्चे तुम ज्यादा घबराओ मत, मैं तुम्हें तुम्हारे दुनिया में छोड़कर आता हूँ। लेकिन तभी यहाँ कामातेत्सु आ जाता है और वो कहने लगता है, अरे वाह लड़के, तुम मेरा स्टूडेंट बनने के लिए मेरे पीछे पीछे आ गए। जिस पर मॉन्क उसे कहता है, ये तुम क्या बात कर रहे हो कामातेत्सु, ये एक इंसानी बच्चा है, ये तुम्हारा स्टूडेंट कैसे बन सकता है, ये यहाँ गलती से आ गया है। लेकिन कामातेत्सु उसे कहता है, मैं किसी को भी अपना स्टूडेंट बना सकता हूँ। और तभी यहाँ एक चिंपांजी बीस्ट आता है, इसका नाम ततारा है। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ततारा, कामातेत्सु और ये मॉन्क, ये तीनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और तब ततारा मॉन्क से कहता है, तुम्हें तो पता ही है कामातेत्सु को ग्रैंड मास्टर बनने के लिए किसी को अपना डिसाइपल बनाना होगा। लेकिन बीस्ट वर्ल्ड का कोई भी बच्चा कामातेत्सु का डिसाइपल नहीं बनना चाहता, इसलिए हम इंसानी दुनिया में गए थे कामातेत्सु के लिए एक स्टूडेंट ढूंढने के लिए। और वहाँ हमें ये बच्चा मिला था, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये बच्चा हमारे पीछे पीछे आ जाएगा। और तब मॉन्क कहता है, लेकिन फिर भी तुम्हें इन सब चीजों में किसी इंसानी बच्चे को शामिल नहीं करना चाहिए था। जिस पर कामातेत्सु कहता है, मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूंगा। और तब फाइनली रैन कामातेत्सु के साथ चले जाता है, यानी कि वो उसका स्टूडेंट बनने के लिए रेडी है। और तब कामातेत्सु रैन को अपने घर ले जाता है और वहाँ पहुंचकर वो लोग दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन उनकी आपस में नहीं बनती। वो लोग दोनों हर बात में झगड़ते हैं। और तब कामातेत्सु रैन से उसका नाम पूछता है, तो रैन उसे कहता है, मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बताऊंगा। और तब कामातेत्सु उससे उसका एज पूछता है, जिस पर रैन कहता है कि वो 9 साल का है। इसलिए कामातेत्सु उसे कहता है, ठीक है, अब से तुम्हारा नाम क्यूटा होगा। और तब क्यूटा कहता है, तुम मुझे नाम क्यों दे रहे हो। जिस पर कामातेत्सु कहता है, ठीक है क्यूटा, अब तुम सो जाओ और मैं भी सोने जा रहा हूँ। और कामातेत्सु जैसे ही सुबह सोकर उठता है तो वो अपने कमरे में क्यूटा को नहीं पाता, इसलिए वो कहता है, मुझे पहले ही पता था कि तुम यहाँ ज्यादा नहीं टिक पाओगे। लेकिन कामातेत्सु जैसे ही अपने मुर्गियों के अंडों को लेने जाता है तो वो पाता है रैन वहाँ सोया हुआ है, इसलिए वो वह रैन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो रैन को उठाता है और कहता है, चलो अब हमारे खाने का वक्त हो गया। और तब कामातेत्सु क्यूटा को कच्चे अंडे को खाने कहता है, लेकिन क्यूटा कहता है, ये अंडे कच्चे हैं, मैं इसे नहीं खाऊंगा। और इसी बात में उन दोनों में झगड़ा हो जाता है, इसलिए क्यूटा वहाँ से निकलकर बीस्ट वर्ल्ड के मार्केट की तरफ चले जाता है। और मार्केट पहुँचने पर क्यूटा अपने फेस को अपने टी शर्ट से ढक लेता है ताकि उसे कोई भी ना पहचान पाए। और तब क्यूटा नोटिस करता है, बीस्ट वर्ल्ड की सभी चीजें तो ह्यूमन वर्ल्ड के तरह ही है, लेकिन फर्क बस इतना है कि यहाँ इंसानों की जगह जानवर काम करते हैं। और तब कामातेत्सु भी क्यूटा को उसी मार्केट में ढूंढने लगता है जहाँ उसका मुलाकात आयोजेन से होता है। दोस्तों आयोजेन यही है जिसके साथ कामातेत्सु को लड़ना होगा ग्रैंड मास्टर बनने के लिए। और तब आयोजेन कामातेत्सु से कहता है, कामातेत्सु मैंने सुना है कि तुमने अपना स्टूडेंट ढूंढ लिया है। जिस पर कामातेत्सु कहता है, हाँ, लेकिन वो आम इंसानी बच्चों से बहुत ही ज्यादा तेज दौड़ता है। और यह सुनकर आयोजेन उसे कहता है, क्या तुमने एक इंसानी बच्चे को अपना डिसाइपल बनाया है। और तभी आयोजेन के स्टूडेंट क्यूटा को पकड़ लेते हैं। और तब मार्केट में सभी का ध्यान क्यूटा की तरफ होता है। सभी बीस्ट कहने लगते हैं, एक ह्यूमन चाइल्ड हमारी दुनिया में क्या कर रहा है। और तब आयोजेन कामातेत्सु से कहता है, कामातेत्सु मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहता, लेकिन तुम मुझसे उसके ह्यूमन वर्ल्ड में क्यों नहीं छोड़ देते। जिस पर कामातेत्सु उससे कहता है, 1-2 ह्यूमन चाइल्ड हो जाने से क्या हो जाएगा। जिस पर आयोजेन कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर क्यों ह्यूमन वर्ल्ड और बीस्ट वर्ल्ड सेपरेट है, लेकिन हमें इतना पता है कि ह्यूमन बीस्ट से कमजोर होते हैं, लेकिन ह्यूमंस के अंदर का डार्कनेस वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है।
और जब ह्यूमन का डार्कनेस उन पर काबू कर लेता है तो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं और उनका डार्कनेस पूरे बीस्ट वर्ल्ड को भी खत्म कर सकता है। जिस पर कामातेसु उसे कहता है लेकिन मुझे क्योटा के अंदर कोई डार्कनेस नहीं दिखता। तो आयोजेन उसे कहता है तुम्हारे कुछ भी सोचने से यहाँ नहीं चलेगा। तो कामातेसु उसे कहता है वो मेरा डिसाइपल है और मैं जो चाहूँ उसके साथ कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो उसे यहाँ रख भी सकता हूँ। और तब आयोजेन कहता है अगर तुम सीधे नहीं माने तो मुझे जबरदस्ती करनी होगी। और यहाँ हम आयोजेन के बड़े बेटे इचिरो हिकु और छोटे बेटे जिरोमारू को भी देख पाते हैं। और तब आयोजेन कामातेसु से कहता है कामातेसु तुम्हें हमारी भलाई के लिए उस बच्चे को ह्यूमन वर्ल्ड में छोड़कर आना ही होगा। जिस पर कामातेसु कहता है तुम्हें क्या लगता है आयोजेन, क्या तुम अभी से ही ग्रैंड मास्टर बन गए हो? क्या तुम मुझे अपनी ताकत से रोक पाओगे? चलो इस बात का आज ही फैसला हो जाएगा कि कौन नेक्स्ट ग्रैंड मास्टर बनेगा। और तब वो लोग दोनों एक दूसरे से लड़ने वाले होते हैं, इसलिए आसपास के सारे लोग उन लोगों को घेर लेते हैं और वे लोग कहने लगते हैं शायद आज इस बात का फैसला हो जाएगा कि कौन नेक्स्ट ग्रैंड मास्टर बनेगा। और तब आयोजेन और कामातेसु एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और आयोजेन कामातेसु का रिस्पेक्ट करता है जैसे लड़ाई से पहले एक वॉरियर को करनी चाहिए, लेकिन वह कामातेसु वैसा कुछ भी नहीं करता, वो बस वार्म अप करता है। और तब इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले कामातेसु आयोजेन पर बहुत सारे पंचेस से अटैक करता है लेकिन आयोजेन उसके सभी पंच से बच जाता है। और तब जब आयोजेन उस पर अटैक करता है तो कामातेसु कुछ पंच से तो बच जाता है लेकिन उनमें से एक पंच उसे लग जाती है जिससे कि उसके मुंह से ब्लड बाहर आ जाती है। और तब आयोजेन उससे 2-3 पंच और मारता है जिससे कि कामातेसु नीचे गिर जाता है। लेकिन कामातेसु यही हार नहीं मानता, वो फिर खड़ा उठता है और अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाता है। और क्योंकि वो अपने बीस्ट फॉर्म में आ गया था इसलिए आयोजेन भी अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाता है और वो लोग दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। पहले तो कामातेसु आयोजेन को ढकेलकर पीछे कर रहा होता है लेकिन तभी सभी लोग आयोजेन को चेयर करने लगते हैं क्योंकि वह कोई भी कामातेसु को पसंद नहीं करता था। इसलिए क्यूटा को भी वह रियलाइज होता है कि कामातेसु भी उसके तरह ही अकेला है और वो कामातेसु को अपने आप से रिलेट कर पा रहा होता है। और तब हम इधर आयोजेन के तरफ देख पाते हैं जो कि कामातेसु को पीछे करते हुए उसे फिर से नीचे गिरा देता है। और तब हम क्योटा के तरफ देखते हैं, वो उस बफेलो बीस्ट से कहता है कि अब ये लोग स्वॉर्ड फाइट करेंगे। जिस पर वो बफेलो बीस्ट उसे बताता है हमारे पास स्वॉर्ड तो होते हैं लेकिन वो मयान के अंदर होते हैं और एक धागे से बंधे हुए होते हैं, इसलिए अगर वो स्वॉर्ड फाइट करेंगे तो उन्हें ऐसे ही लड़ना होगा। और तब क्यूटा उस बफेलो बीस्ट को लात मारकर वहाँ से भाग जाता है। और तब हम इधर देखते हैं जहाँ कामातेसु और आयोजेन दोनों ही अपना अपना स्वॉर्ड निकाल लेते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लेकिन इस लड़ाई में आयोजेन कामातेसु पर भारी पड़ता है और सभी लोग आयोजेन को चेयर करने लगते हैं। लेकिन उस भीड़ में से एक आवाज जो कि क्योटा की होती है वो कहता है हार मत मानना। उस पूरे भीड़ में से क्योटा ही होता है जो कामातेसु को चेयर कर रहा होता है। इससे कामातेसु बहुत ही खुश होता है लेकिन तभी आयोजेन एक बहुत ही पावरफुल अटैक उसके फेस में करता है जिससे कि कामातेसु वही गिर जाता है और वो उठ नहीं पाता। और तभी यहाँ बीस्ट वर्ल्ड के ग्रैंड मास्टर आ जाते हैं और तब आयोजेन उन्हें कहता है ग्रैंड मास्टर कामातेसु ने एक इंसानी बच्चे को हमारे वर्ल्ड में लाया है, आपको इसे सजा देना होगा। जिस पर ग्रैंड मास्टर कहते हैं ऐसा लगता है मेरे सजा देने से पहले ही तुमने सजा दे दिया है इसे। और तब ग्रैंड मास्टर कहते हैं चलो अब इस बात को यही खत्म करो, जाओ जाओ अब सब अपने घर जाओ। और तब आयोजेन कामातेसु से कहता है शुक्र मनाओ कामातेसु की ग्रैंड मास्टर तुम पर रहमदिल है। और दोस्तों इसी के साथ हम अपना फर्स्ट पार्ट यही खत्म कर रहे हैं। तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी।